गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। तो अगर आपको याद होगा तो हमने कल कुछ लेवल्स डिसाइड किए थे, उसमें एक डेली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या था कि जो 450 का लो है उसके नीचे हम लोग एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड, जो कि आपको लगभग लगभग 200 300 200 तक जाएगा। तो लगभग लगभग मार्केट 285 300 के आसपास का टारगेट दे गई। लेकिन इशू क्या होता है कि आप ये कैप्चर नहीं कर सकते थे, ये अनकैप्चरेबल मूव था। खुलते ही डाउन, मतलब 15 मिनट के 2 कैंडल के अंदर, और खुला ही कहाँ 470 के आसपास, 450 के नीचे गया, धड़ धड़ डाउन। अच्छा, किसी ने किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, करने को कर सकते हैं। बट यार मैं थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ राइज आने का। खुलते ही पहले ही धड़ धड़ गिर जा रहा है, वो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। अगर ये गैप 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 डाउन्स होते हैं ना, तो मैं इसमें वेट करता हूँ थोड़ा सा कि एक बाउंस आए। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, तो इसमें पॉसिबल था एंड ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक 300 तक का एक टारगेट बना एंड ये इसके नीचे 200 तक भी हम लोग आ सकते थे, बट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ऊपर से गिर चुका था, ओवरसोल्ड था, तो खिंच गया। ठीक है, बट आप इसी जगह पे, अब रीजन बता देता हूँ, इसी जगह पे आप बैंक निफ्टी देखो। बैंक निफ्टी में हमने कल एक बात की थी कि एक लेवल है जो कि आपका है 45,500। ठीक है, वो ये ब्रेकआउट पॉइंट था एक इस दिन का, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पे, और आप देखो एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया था और पूरा खिंच गया। ठीक है, मतलब यहाँ से लगभग लगभग 700 पॉइंट खिंच गया मार्केट, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट था। और यहीं पे जब मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहीं पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया 285 के आसपास से। तो मेन इसने सपोर्ट लिया, इसकी वजह से हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पे बात कर लेते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ऑप्शंस के प्रीमियम हाई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में अभी 1 फेब को आपका बजट है, राइट। तो एक इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके पहले मार्केट में प्रीमियम्स को बहुत हाई रखा जाता है। तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इंडेक्स में कुछ भी ट्रेड करो, इंडेक्स में रखा जाता है ज़्यादातर, स्टॉक्स वॉक्स में उतना नहीं रखते, लेकिन इंडेक्स में बहुत हाई रखते हैं। तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इंडेक्स में जब ट्रेड करो तो इंट्राडे में ही अपना काम करो। ठीक है, इंडेक्स में ऑप्शंस में ट्रेड करो तो इंट्राडे में काम करो, फ्यूचर में ट्रेड करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में करो तो इंट्राडे में करो। कैरी फॉरवर्ड का रिस्क मत लो, क्योंकि प्रीमियम्स इतने हाई है। तो अगर गलती से भी उल्टा पड़ता है तो नीचे भी उसी हिसाब से, उसी तेजी से जाएगा। ठीक है, तो लॉस भी बड़ा होगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 5 मिनट पे चलते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, आपको ये एक लेवल याद रखना है, 550। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब आप अपसाइड के लिए बैठोगे, जो आपको फर्स्ट टारगेट लगभग लगभग 650 का दे सकता है और 700 भी दे सकता है। ठीक है, ये हो गया। डाउन साइड में क्या है? डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो आपका, जहां पे आज सपोर्ट लिया था मार्केट ने, इस जगह पे बार बार, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, तो इसके नीचे निकलता है और ये लेवल क्या आता है? ये लेवल आपका आ रहा है 420। ठीक है, तो मार्केट 420 इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है, तो आपको 21,300 फिर देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे निकलता है तो 21,200 भी आएगा। 21,285 जो आज का लेवल है, इसके नीचे निकलता है तो। ठीक है, बट मेन अच्छा ट्रेड कैसे बनेगा आपका? सेल ऑन राइज, ट्रस्ट मी, सेल ऑन राइज करो, अच्छा बनेगा। ठीक है, एंड अगर आपको मार्केट यहाँ पे कहीं पे दिखती है तो यहाँ से आप एक बाइंग के लिए भी ट्रेड ले सकते हो। तो इस डिप को भी बाई करना एक अच्छा प्लान हो सकता है। ठीक है, तो इस डिप का बाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ से जब आएगा तो ये क्या पैटर्न बनेगा, अब देखना। ये यहाँ पे आया, डिप लिया, फिर यहाँ से आया और यहाँ से रिटर्न मारने लग गया। ठीक है, एंड ऊपर जाता है तो क्या बनेगा? डबल बॉटम। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? लगभग लगभग ये 285 300 के आसपास आया, उसके बाद यहाँ से आप नहीं करके भी 40 से 50 पॉइंट छोड़ देना, उसको जाने देना, वो चला जाएगा, तब ऊपर में ये खींचेगा, तब ये खींचते खींचते वापस ही ऊपर आ सकता है, आपका वही 500 550 का लेवल छूने को आ सकता है। ठीक है, इस तरह से एक प्लान करके चलेंगे। मार्केट 2 दिन से काफ़ी गिरा है और काफ़ी ज़्यादा गिरा है, तो थोड़ा सा सेफ रह के खेलना होगा। ठीक है, आज देखो यहाँ से नीचे जाके पूरा रिकवर करके टॉप पे क्लोजिंग दी है।
लगभग लगभग टॉप के आसपास क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि नीचे से बॉटम से एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है निफ्टी के अंदर। और आप देखोगे नास्डैक भी फटा हुआ है, आईटी ऊपर के साइड में चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के आसपास ही है, तो वहाँ से खिंच सकता है। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी के लेवल्स तो आपको बता ही दिए, तो बैंक निफ्टी में भी साथ साथ समझ लेते हैं क्या है। तो बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट में देखोगे तो आप ये 45,500 के नीचे एक गैप पेंडिंग था, राइट, जो कि अपना कितना है 45,000 तक, ठीक है। तो ये 45,000 तक अगर आ जाता है ना किसी तरह से, तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ये गैप खत्म हो जाएगा, ये 45,500 से 45,000 तक का ये 500 पॉइंट का गैप है, ये गैप खत्म हो जाएगा। गैप खत्म होगा तो ये 45,000 आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बन जाएगी। यहाँ से तो बाइंग ही करनी है, इसके नीचे तो आप जाना ही मत, मतलब आप लगा लो पोजिशनली, आपको बाइंग ही करनी है। बट ये हो गया इसके इस बारे में कि अगर ये यहाँ से 500 पॉइंट करेक्ट करके वापस ऊपर आता है तब, ठीक है। बट अगर ये वो नहीं करता है तो यहाँ पे आप देखो डबल बॉटम का सिनेरियो बना हुआ है, तो 45,500 के आसपास से एक डबल बॉटम का सिनेरियो होगा। तो आप यहाँ से ये ट्रेड एक ले सकते हो, छोटा सा डबल बॉटम का, कि ये 45,500 टच करके वापस आए और इसको ब्रेकआउट कर दे 45,800 को, तो आप 46,000 एंड 46,200 तक का ट्रेड ले सकते हो। अगर 45,500 टूटता है तब आप बैठो डाउन साइड में और 100 पॉइंट करके ट्रेल करो, कहाँ से घुमा के। अब क्या होगा ना, ज़्यादा डाउन हो गया, ओवरसोल्ड में क्या होता है ना, गिरता है धीरे धीरे और एक सिंगल कैंडल में स्पाइक मारेगा, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर सिंगल कैंडल स्पाइक, उसमें आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसको फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो ठीक है, ऑप्शन में करोगे तो बहुत ध्यान से ट्रेल करते करते जाना है, ठीक है, क्योंकि 45,000 आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और 46,200 अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, खुलता ही इसके ऊपर ही है या कुछ ऐसा, तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप 46,400 देखोगे, 46,600 भी देखोगे आराम से। एंड 46,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल था ही, कल ही हमने बात करी थी, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ही सेलिंग आई। अब क्या था, टेलीग्राम पे मैंने 46,100 के ऊपर आपको बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि वो लग रहा था कि पॉसिबल है। ये देखो ट्रेंड कैसे बन रहा था, राइट। एंड इसके ऊपर यहाँ पे 100 पॉइंट आपको मिले भी थे, बट वो 100 पॉइंट वापस से आपका ट्रेलिंग एसएल आपने अगर लगाया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल 100 पॉइंट पे मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा लो, तो वो एसएल हिट हो गया, लॉस था ही नहीं। तो यहाँ पे ये अच्छा प्राइस एक्शन अच्छा ही जा रहा था, बट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके पटक दिया फिर से। अब इनको पटकना तो पड़ेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक डिप चाहिए होता है बाइंग के लिए, तो वो डिप ला दिया। अब क्या है, इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब उसको देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर, तो उस बेसिस पे आप जज करना आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट सैटरडे को है या संडे को, आई डोंट रिमेंबर, सैटरडे होगा मोस्ट प्रोबेबली, जनरली सैटरडेज को ही आता है। तो सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हैं, तो उस बेसिस पे आप आईसीआईसीआई बैंक के मतलब कल के बैंकिंग के जो इंडसइंड के रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे आप जज करना, क्योंकि एचडीएफसी क्या है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी से बेटर रिजल्ट्स देते आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है और मर्जर के बाद थोड़ा सा इशू है, ये साल भर रहता ही है। मर्जर के बाद थोड़ा बैलेंस शीट चेंज होता है, फाइनेंशियल्स चेंज होते हैं ना, तो वो साल भर का थोड़ा एक उनको लेके चलना ही पड़ता है। तो आईसीआईसीआई अपना नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से वो दे रहा है। तो आईसीआईसीआई में अभी इस साल में बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट एचडीएफसी बैंक कैश में आप खरीदो, मैं बोल रहा हूँ कैश में एकदम आराम से एकदम दबा के खरीदो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाव है, अच्छे जगह पे है। आप मान लो आपको ₹1,00,000 लगाना है, ठीक है, आपको 1,00,000 लगाना है, आप लगाओ। आप इसका यहाँ पे 70,000 लगा दो, ठीक है। अगर डिप मिल जाती है तो 30K में आप और ऐड कर देना, अगर डिप नहीं मिलती है तो चलने दो। फिर 1700 का लेवल है, ये ब्रेकआउट होकर सस्टेन करने लग गया तो 30K वापस ऐड कर देना उसके अंदर, फिर देखो आप कहाँ जाता है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो 1750 का जो लेवल है ना एचडीएफसी बैंक, उसको बहुत टाइम से नहीं निकाल पा रहा है। आप समझ रहे हो, कितने टाइम से नहीं निकाल पा रहा है, आपको दिखा देता हूँ। इसका आपका आते हैं एचडीएफसी बैंक, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉल आया एचडीएफसी बैंक की वजह से, क्योंकि इसमें ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, इसके वजह से ये फॉल आया, ठीक है। तो उसको यूज़ किया मार्केट में इन्होंने। तो आप देखो मार्केट ये 2020, ये देख लो 2020 1750 का लेवल, ये 1750 का हाई है, ठीक है। इस लेवल को लगभग 3 साल हो गए हैं, ये निकाल नहीं पा रहा है। ये 2020 का ये लेवल था,
2021, अब मान लो यहाँ पे हाई लगाया था 21 में 11 फेब, तो 21, 22, 23 ये फेब का है, ठीक है, और ये 24 चालू हो गया है, लगभग 3 साल हो गए। ये ब्रेकआउट जब होगा ना, 3 साल का ब्रेकआउट आप समझ रहे हो, और वो भी ब्लू चिप में, अब कहाँ जाएगा आप समझ लेना। तो ये रेंज कितने का है, यहाँ पे आप इसका बॉटम ले लो 1280, 1290, 1300 रुपये मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप 1700 मान लो, 400 पॉइंट तो ऐसे हंसते खेलते आएंगे यहाँ से। तो 1700 के ऊपर आपका क्या हुआ, 1700 के ऊपर 400 पॉइंट आपका क्या होता है, 2100। उसके बाद और कहाँ जाएगा नहीं पता आपको, फिर धीरे धीरे करते करते और भी बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ आपको एनालिसिस भी बता दिया और बता भी दिया, HDFC कैश में खरीदो, ठीक है। और संडे को देखें, सैटरडे को देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके, कल के रिजल्ट्स के कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इंडसइंड बैंक पे, तो उसके हिसाब से समझ में आएगा ICICI का क्या हो सकता है। तो उस पर हम लोग कुछ एक ट्रेड सोच सकते हैं, बट वो एक तरह से गैम्बलिंग ही होगी, क्योंकि आप रिजल्ट बेसिस पे जब ट्रेड लेते हो तो गैम्बलिंग होती है। बट देखते हैं क्या है, करने का मन हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो कैश में उठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जैसा ही चार्ट है, जो बैंक निफ्टी में करना है वही कर लो। 20,200 का लेवल है, इसके नीचे जाए तो देख लेना। यहाँ पे लास्ट कल के दिन क्या था, गैप फिल कर दिया था इसने, तो एक्सपेक्टेड था वो लेवल आना, आ गया 20,200, ये पूरा का पूरा गैप फिल हो गया आज के दिन, ठीक है। तो अब 20,200 के नीचे निकलता है तो 20,000 ही आ जाएंगे आप सीधा, ठीक है। ये 200 पॉइंट आपको वापस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये वापस से अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको कौन सा लेवल निकालना पड़ेगा, वो लेवल है आपका ये रहा 20,525, ये मेजर लेवल है, ठीक है। ये मेजर लेवल है आपका 20,525। अब आप कर क्या सकते हो इसमें, इस केस के अंदर, अगेन बैंक निफ्टी में जो प्लान है वैसे ही, कि अगर यहाँ पे इस जगह से आसपास से आके डबल बॉटम का एक सिनारियो बनाती है तो आप ये प्ले कर सकते हो 20,350 के ऊपर। अगर 250 को छू के वापस ऊपर आके 350 को क्रॉस करती है तो 20,500 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर डाउन साइड को प्ले करना है तो 20,250 के नीचे 200 के नीचे 20,000 तक का भी मूव आ जाएगा, ठीक है। और अप साइड में मेजर ब्रेकआउट होगा ये आपका 25,500 के ऊपर 550, ये मेन 550 का ही लेवल मार्क कर लिए, 550 के ऊपर ही ब्रेकआउट करने जाएगा, और उसके ऊपर आपको 650 एंड 750 तक का भी लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो ये है, तो थोड़ा रेंज ये है, मार्क करके चल लो। कल के दिन हो सकता है इसी रेंज में ही काम करते हुए दिखे, तो आपको उसको प्लान करना होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ मिलता है तो यहाँ से सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं आप, खाली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं। बैंक निफ्टी में भी वही है, आज के टॉप में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में आज के टॉप से आपको सेलिंग मिलती है, नेगेटिव कुछ बनता है, पैटर्न बनता है, तो आप उसको सेलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। और पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है, शेयर करके चल सकते हो। एंड कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कुछ तो आप कमेंट करके आप बता दो, तो हम लोग उसके ऊपर उसी हिसाब से बात भी कर लेंगे। मैं रिप्लाई करता ही हूँ कमेंट पे। एंड कुछ अगर लगता है कि कुछ इसमें सिखाने के लिए वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।